हेलो एंड वेलकम टू एस एजुकेशन। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट 7। तो पार्ट 7 जो है वो उसमें हम बात करेंगे कि आप अपने रिसर्च प्रपोजल पे कैसे काम करना शुरू कर सकते हैं और आपको ये कब शुरू कर देना चाहिए। आप सबको भी पता होगा कि मैं कल से क्लासेस लेना शुरू कर रहा हूँ। जो है हम लोग कल से क्लास ले रहे हैं रिसर्च प्रपोजल को कैसे बनाएं, क्या उसके स्टेप्स होंगे रिसर्च स्टैटिस्टिक्स के कंप्लीट कोर्स में, जिसकी 3 क्लासेस पूरी हो चुकी हैं और ये क्लासेस अनअकैडमी पे हो रही हैं। मैं कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा और पहली क्लास का लिंक भी डाल दूंगा, तो आप वहाँ देख सकते हैं कि रिसर्च प्रपोजल जो है उसके स्टेप्स क्या हैं और उससे ज़रूरी चीज़ें हम समझा रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे उस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक और तरीके से एड्रेस करना चाहता हूँ, जो मैं क्वेश्चन को क्लासेस में एड्रेस नहीं कर पा रहा जिस तरीके से, कि आपको ज़रूरी क्यों है रिसर्च प्रपोजल पे काम करना, और फिर अगर आपको काम करना शुरू करना है तो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको पहले समझने होंगे और लेने होंगे, जो टेक्निकल स्टेप बाद में हैं, पहले मेंटल स्टेप्स हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आपने पहली बार पेपर दिया है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको अभी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है फील्ड का। लेकिन अगर आपने 2 से 3 बार अटेम्प्ट दे दिए हैं और आप जेआरएफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर अगर आप नेट पास होना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये लग रहा होगा कि अब प्रपोजल बनाने के लिए हमें सही समय आ गया है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि रिसर्च प्रपोजल को बनाना कब शुरू करना सही होगा। तो ऑब्वियसली हमें 4 से 6 महीने का समय या मिनिमम 3 महीने का समय तो लग सकता है एक अच्छे रिसर्च प्रपोजल को तैयार करने में। अब एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल तैयार करने में अगर 3 से 6 महीने या 4 से 6 महीने लग सकते हैं, तो उसकी ड्राफ्ट और उसकी आउटलाइन तैयार करना बड़ा ज़रूरी है, ताकि उसको रिफ़ाइन किया जा सके। फिर आप अपने टीचर्स के साथ, अपने मेंटर्स के साथ, अपने साथियों के साथ उसको शेयर करके उसको एडिट भी करवा सकते हैं। उसमें क्या सजेशंस जो है वो चाहिए, ये सब भी मांग सकते हैं। तो ऑब्वियसली आपके पास एक ड्राफ्ट महीने भर में तैयार हो जाना चाहिए। जैसे आज की क्लास हम लोग जब अनअकैडमी पे ले रहे थे, मैं क्लासेस का प्रमोशन पॉडकास्ट में कभी नहीं करता हूँ, इसमें सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्टेप्स मैंने उस क्लास में सिखाए हैं आपको, अगर आपको याद हो तो मैंने उसमें आपको प्रॉपर आउटलाइन दी आज कि भाई ये स्टेप्स होते हैं। फिर एक ट्रांसजेंडर का हमने टॉपिक भी उठाया कि कैसे जो ट्रांसजेंडर सोसाइटीज़ होती हैं, अगर हम उनके सोशल इम्पैक्ट और इकोनॉमिक इम्पैक्ट को देखें एजुकेशन के ट्रांसजेंडर्स पे, तो क्या हम एक रिसर्च का टॉपिक जो है वो तैयार कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल के साथ मैंने आज क्लास ली थी। वो क्लास आपको देखनी है तो वो पार्ट 3 है, टेलीग्राम में जो है उसका लिंक है, आप देख सकते हैं अनअकैडमी पे जाके। तो उसमें हम लोगों ने बात की। लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये आता है कि जैसे ही आपने अपना नेट का एग्ज़ाम दिया, अगर आपको लगता है कि आप जेआरएफ एक्सपेक्ट कर रहे हो या नेट पास होना एक्सपेक्ट कर रहे हो और आप पीएचडी में कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये आपके लिए अब बड़ा ही ज़रूरी है कि आप एक रिसर्च प्रपोजल पे काम करना शुरू कर दें। क्योंकि जैसे ही अगले अटेम्प्ट की क्लासेस शुरू होंगी, कोर्स नए शुरू होंगे, तो हो सकता है कि आपका ध्यान भी उस तरफ चला जाए और आपको टाइम ही ना मिले। क्योंकि जब पीएचडी के एंट्रेंसेस आएंगे या एडमिशन्स आएंगे, तो ऑब्वियसली अगर आपका नेट पास है तो आपको पीएचडी के अंदर एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर नेट पास नहीं है तो आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ सकता है। तो सिंपल सी बात है कि आपसे इंटरव्यू के टाइम पे प्रपोजल मांगा जाएगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसा करती हैं, क्योंकि वो ये देखना चाहती है कि आपका विजन क्या है रिसर्च को लेके, टॉपिक को लेके, और आप इसमें क्या कंट्रीब्यूट करोगे। तो प्रपोजल जो है उसकी तैयारी भी हमें अभी से शुरू करनी बड़ी ज़रूरी होती है। अब आप सोचेंगे कि सर हमारा मन है प्रपोजल बनाने का, लेकिन हम बनाएं कैसे। तो देखिए, सबसे पहले टॉपिक खोजना शुरू करिए। जो भी टॉपिक हमें इंटरेस्ट देता है, जो भी टॉपिक पे हमें लगता है कि हम 5 साल बिता सकते हैं, तो उसके बारे में पढ़ना शुरू करिए, जानिए। अगर हम टॉपिक पे नहीं पहुंच पा रहे हैं तो पहले सोचिए आपको कौन सी फील्ड पसंद है। फील्ड एक बार चुन लेने से क्या होता है कि हम लोगों को अच्छा खासा आइडिया मिल जाता है कि हाँ, ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, और फिर हम उस पे टॉपिक को जो है धीरे धीरे उस टॉपिक पे पहुंच सकते हैं। एक काम करिए, शुरू में कम से कम 4 या 5 टॉपिक आइडेंटिफाई करिए, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू करिए, और फिर जो मैं क्लास बता रहा हूँ उसको फॉलो करिए। उसमें प्रॉपर मैंने स्टेप्स आपको बताए हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताऊँगा कि बहुत बार बच्चों का जेआरएफ भी हो जाता है और 2 साल का समय मिलता है किसी भी जगह पीएचडी में एनरोल होने के लिए, जेआरएफ का फ़ायदा उठाने के लिए। तो सिंपल सी बात है कि मैंने बहुत लोग देखे हैं जिनके प्रपोजल जो है वो सही तरीके से तैयार नहीं हुए, रिजेक्ट हो गए, और फिर एडमिशन्स भी नहीं हो पाए। तो एक क्लियर अच्छा प्रपोजल रिजल्ट तक
उसका ड्राफ्ट अगर तैयार हो जाए वो बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर 1-2 जगह आप पीएचडी इंटरव्यूज़ में जाएँ और फेल भी हो जाएँ और आपको कोई प्रपोज़ल चेंज करने को, टॉपिक चेंज करने को, कुछ चेंजेस करने को कहे, तो आपके पास समय हो वो चेंज करने का। वरना हम कभी-कभी इस ट्रैप में ही फँस जाते हैं कि हम उसे चेंज भी नहीं कर पाते हैं। तो ये जो रिसर्च का प्रपोज़ल है, ये बेसिकली आपकी तरफ से ये एक तरह का इन्विटेशन है यूनिवर्सिटी को कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये मेरी मेथोडोलॉजी होगी, ये मेरा टॉपिक होगा, ये मेरा हाइपोथेसिस है और मेरा ये विज़न है। और अगर वो आपके विज़न के साथ अलाइन करते हैं और अगर आपके टॉपिक में दम है, यूनिकनेस है, रेलेवेंस है, इम्पोर्टेंस है, तो 100% आपको किसी भी जगह पे पीएचडी में एडमिशन मिल सकता है। ये इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ है प्रपोज़ल। एक बार को अगर आपका प्रपोज़ल, प्रेज़ेंटेशन एंड इंटरव्यू अच्छा गया, तो हर चीज़ सेकेंडरी हो जाती है और बहुत अच्छी-अच्छी जगह पे आपको एडमिशन मिल जाते हैं, जहाँ से आपका पीएचडी करना और उस दौरान रिसर्च पेपर्स पब्लिश करते हुए पीएचडी करना और कम समय में पीएचडी कर जाना विद दी जेआरएफ एंड एसआरएफ आपके भविष्य को बहुत अच्छा बना सकता है। तो ये इतना क्रिटिकल स्टेप है। दूसरा, मैं आपसे ये भी पूछना चाहता था कि इस पॉडकास्ट सीरीज़ में हम लोग पीएचडी एंट्रेंस पे या डिफरेंट टाइप ऑफ स्कॉलरशिप पे जो पीएचडी वालों को मिलती है स्टेट की, उस पे अगर आप वीडियो चाहते हो तो हम वीडियो बनाएँ। अगर आप चाहते हो कि कोई और सोशल इशू एड्रेस करें हम, कोई टॉपिक पे बात करें स्टूडेंट से रिलेटेड, तो भी आप ज़रूर बताइए, क्योंकि आप दिन के 5 या 7 मिनट इस चीज़ को सुनने के लिए डेली देते हैं, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक्स और लोगों तक पहुंचने चाहिए, और लोगों तक इन बातों को पहुंचना चाहिए, कोई और इंटरेस्टेड होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। कोशिश करें कि इस वीडियो को लाइक करें, ताकि ये वीडियो जो है कई और लोगों की जो है फीड में जाए और ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच सकें। शुक्रिया आप सभी का। चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी लास्ट चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि रिसर्च प्रपोज़ल बनाना बहुत ज़रूरी है और यही बेस्ट टाइम है उसे बनाने का, उसके ड्राफ्ट को बनाने का। जो क्लासेस अभी चल रही हैं उनको फॉलो करिए, ताकि आपको आउटलाइन मिल जाए और आप किसी भी टॉपिक पे काम शुरू करने से पहले सबसे पहले अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट ज़रूर जानिए। आप चाहेंगे तो इसको लेके मैं और भी चीज़ें बना सकता हूँ, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ स्कॉलरशिप्स जो अवेलेबल होती हैं जेआरएफ के अलावा, या फिर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।